Good morning, children. In previous class we discussed about parts of leaf. Now today we will discuss about uses and functions of leaf. Uses and functions of leaf. Every animal including man depends on plants for food directly or indirectly. Plants give out oxygen gas while making their food. This gas we need for breathing. Without oxygen there is no life on earth. They use up carbon dioxide gas from the earth's atmosphere while making the food. Excess carbon dioxide gas in the atmosphere leads to global warming. Many plant leaves are used as medicine, example neem and tulsi. Leaves like cabbage and spinach are used as vegetable by us. Every animal including human beings depend on plants for their food directly or indirectly. Plants give out oxygen gas which we need for breathing. Without oxygen gas there is no life on earth. Plants use carbon dioxide gas from the earth's atmosphere while making their food. Okay. Excess oxygen gas leads to global warming. Okay. That is why we say to plant more and more trees, because carbon dioxide gas is used by plants. If there is excess carbon dioxide, then it will lead to global warming. Many plant leaves are used as medicine also, like neem and tulsi leaves are used as medicine. Many plants leaves are used as vegetable, like spinach and cabbage. सब जानवर और हम ह्यूमन बींग्स, हम लोग प्लांट्स में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं. प्लांट ऑक्सीजन गैस देता है जो कि हमें ब्रीदिंग के लिए चाहिए होती है. हमें और एनिमल्स को ब्रीदिंग के लिए चाहिए होती है. बिना ऑक्सीजन गैस के इस अर्थ में लाइफ नहीं होगी. प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एटमॉस्फेयर से यूज करते हैं जब वे अपना भोजन बनाते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा. तो वो एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज करते हैं. इसीलिए हम बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी यूज होती रहे एटमॉस्फेयर से. अगर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो जाती है तो फिर वो हमें क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है. ओके. कई प्लांट की लीव्स को हम मेडिसिन के रूप में यूज करते हैं, जैसे नीम और तुलसी लीव्स को मेडिसिन के रूप में यूज करते हैं. कुछ प्लांट लीव्स को हम वेजिटेबल के रूप में यूज करते हैं, जैसे स्पिनच, कैबेज, इनकी लीव्स को हम वेजिटेबल के रूप में यूज करते हैं. नाउ लेट अस सी वेयर द प्लांट्स स्टोर फूड. सम ऑफ द फूड दैट प्लांट्स मेक is used by them to get energy. Plants store food, extra food in different parts. For example, mango tree stores its food in fruits. Cauliflower plants store in their flowers. Beetroot and carrot plants store in their roots. Sugarcane plants store in their stems. Pea plants store in their seeds. Cabbage plants store in their leaves. Some of the food that plant make is used by them to get energy. Extra food is stored in different parts of the plant. फूड जो बनाते हैं प्लांट उसको वो अपने एनर्जी के लिए यूज करते हैं, और जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो प्लांट्स अपने अपने डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर कर लेते हैं. ओके. जैसे मैंगो ट्री अपने एक्स्ट्रा फूड को किसमें स्टोर करती है, फ्रूट में स्टोर करती है जिसे हम खाते हैं. मैंगो किसमें स्टोर करते हैं, फ्रूट में, जिसे कि हम खाते हैं. ओके. कॉलीफ्लावर अपने एक्स्ट्रा फूड को किसमें स्टोर करते हैं, फ्लावर में, जिसे कि हम वेजिटेबल के रूप में खाते हैं. इसी तरह से बीटरूट किसमें स्टोर करते हैं अपना एक्स्ट्रा फूड, रूट में. ओके. इसी तरह से शुगर केन एक्स्ट्रा फूड को स्टेम में स्टोर करते हैं. ओके. कैबेज एक्स्ट्रा फूड को लीव्स में स्टोर करते हैं. पी प्लांट एक्स्ट्रा फूड को किसमें स्टोर करते हैं, सीड में. ओके. नाउ चेक योरसेल्फ. मेक ए लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स यू एट yesterday and classify them as given below. This you have to do by yourself. Okay. Example is given in breakfast. अगर आपने ब्रेकफास्ट में ब्रेड खाया है तो ब्रेड किससे मिलता है वो आपको लिखना है. व्हीट से मिलता है, और वो व्हीट कहाँ से आता है, प्लांट से आते हैं. बटर
बटर मिल्क से मिलता है, और मिल्क कहाँ से आता है? एनिमल के थ्रू आता है। जैम मिक्स्ड फ्रूट कहाँ से आता है? फ्रूट से आता है, प्लांट से आता है। इसी तरह से आपको लंच और डिनर का भी टेबल कंप्लीट करना है। ओके, इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। Now next topic is interdependence of plants and animals. Now you know children, the only natural process on the earth by which we get food directly or indirectly is photosynthesis. Even flesh eating animals are dependent on plants for their food. The only natural process by which we get oxygen is also photosynthesis. So we can conclude that without photosynthesis there will be no life on the earth, that is no food to eat and no oxygen to breathe. Now you know that the only natural process on the earth by which we get the food directly or indirectly is photosynthesis. Even flesh eating animals are also dependent on plant directly or indirectly. Okay, the only natural process by which we get oxygen, which we use for breathing, is photosynthesis. So we can conclude that without photosynthesis there will be no life on earth, because there will be no oxygen on earth without photosynthesis. So there will be no life on earth, no food to eat and no oxygen to breathe. How can you say that tiger which eats only flesh is also dependent on plants for its nutrition? How can you say? Because tiger eats deer. Okay, D-E-E-R, deer. Deer or goat. Okay, now deer eats plants. Okay, so in this way tiger is dependent on plant indirectly, because if there will be no plant, then how will deer eat plant? Okay, then deer will not survive. If there will be no plant, then this deer will not survive. Okay, so when there is plant, deer will eat plant, then the tiger will eat deer. So if there is no plant, there will be no life on earth. The Amazon rainforest is so huge and are called the lungs of planet because it is estimated to produce 20% of the total oxygen in the earth's atmosphere through photosynthesis. Now the Amazon rainforest are very huge forest. They produce 20% of the total oxygen of the earth's atmosphere. Okay, Amazon rainforest सबसे बड़े फॉरेस्ट हैं जो कि 20% इस धरती का ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं. Okay, now your chapter is over. Now this much for today's class. Okay, in next class we will discuss about the exercises. Till then, stay safe, stay at home, keep on learning. Thank you children.